अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और हमारे एक प्यारे विद्यार्थी अभिषेक ने कमेंट किया था कि सर आप प्लीज़ ज़रा अपेंडिक्स समझा दीजिए क्या है। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये इस टॉपिक से मैं बड़ा इमोशनली कनेक्टेड हूँ, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए मतलब टॉपिक ही नहीं है, मेरे लिए थोड़ा इमोशन है। मेरे फादर की डेथ इसी से हुई थी, अपेंडिक्स से। उनका अपेंडिक्स क्या हो गया था, बर्स्ट हो गया था। कैसे बर्स्ट हुआ, क्या था नहीं था, जरा समझते हैं। तो अपेंडिक्स की जब मैं बात करता हूँ ना, देखो ये है बाबा अपेंडिक्स, ये हम सब में प्रेजेंट है। और पहले लोगों का मानना था कि अपेंडिक्स का कुछ खास काम नहीं है या कुछ खास बड़ा चीज़ नहीं है। ये दिख रहा है आपको, ये ना 8 से 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है, समझे। ये दिख रहा है आपको, ये 8 से 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है अपेंडिक्स। बट ये बिल्कुल लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहले पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। कहाँ पे पता है, सीकम में। सीकम हमने यहाँ पे मेंशन किया होगा, नहीं तो मैं आगे आपको मेंशन कर दूंगा। आई थिंक मैंने मेंशन तो जरूर किया होगा, मुझे पता है, ठीक है। कहाँ होगा ये हमारे सीकम में प्रेजेंट होगा। ये पहला पार्ट जो ना बच्चों, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है सीकम, वहीं पे दिख रहा है आपको ये हल्का सा निकला हुआ, ये है क्या, अपेंडिक्स। ये क्या है, ये है अपेंडिक्स। ये हम सब में प्रेजेंट है यार, मेरे में भी प्रेजेंट है, आप में भी प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है। और पहले इसका कुछ खास काम लोग मानते नहीं थे, लेकिन अब इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें निकलती। देखो यहाँ पे मेंशन है सीकम, मुझे लगा था हमने शायद नहीं मेंशन किया होगा, मैंने मेंशन कर दिया, जरा देखो। अपेंडिक्स इज द स्मॉल फिंगर लाइक शेप्ड ट्यूब अटैच टू द सीकम और द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। मैंने बोला कि लार्ज इंटेस्टाइन के बिल्कुल शुरुआत में क्या मौजूद होगा, हमारा अपेंडिक्स मौजूद होगा। इट इज लोकेटेड इन द लोअर राइट साइड ऑफ द अब्डोमेन। तो अगर आप देखोगे तो अब्डोमेन के राइट हिस्से में ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे। मैं एक बात समझाता हूँ, जरा सुनना। अगर आपको कभी भी यहाँ पेन हो, यहाँ पे, तो आपको समझना आपको गैस वैस की प्रॉब्लम है। अगर आपको यहां पेन हो रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको अपेंडिक्स में पेन हो रहा है। अगर यहां पेन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो माइट बी कि आपको स्टोन की दिक्कत होगी। समझना मेरी बात, मैंने बोला लेफ्ट में यहां पे अगर आपको पेन हो रहा है तो आपके स्टमक के एरिया में हो रहा है, मतलब गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको पेन इस वाले पॉइंट में अपर राइट एब्डोमेन में हो रहा है यहां पे, तो समझ जाना कि आपको प्रॉब्लम पता है किसकी हो रही है, आपके लीवर में कोई दिक्कत हो गया है, शायद आपको स्टोन की दिक्कत है, पथरी की दिक्कत हो सकती है। अगर नीचे यहां पे लोअर राइट एब्डोमेन में हो रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होगी। इसका मतलब अपेंडिक्स में आपको पेन होता है, हाँ पेन होता है, बिल्कुल होता है। मैंने बोला ना कि 8 से 10 सेंटीमीटर, वही 6 से 10 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स इसका साइज होता है, ठीक है। चलो देखो, अर्लियर इट वाज कंसीडर कि ये यूजलेस है, बट भैया ऐसा नहीं है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में बड़ा हेल्प करता है और ये गुड बैक्टीरिया को रखता है। अगर मेरा एक सवाल है कि ऐसी कौन से बैक्टीरिया हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है या स्टमक में है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है, मैं बता दूं बिफिडो बैक्टीरिया। कौन सा, बिफिडो बैक्टीरिया, ठीक है। व्हेन अपेंडिक्स गेट इन्फेक्टेड और स्वेलन, अगर ये स्वेलन हो जाए या इसमें इन्फेक्शन आ जाए, ठीक है, तो क्या होता है बाबा, उसके बाद आपको सीवियर पेन होगा, वॉमिटिंग होगी, बुखार आएगा, आपका तबियत खराब हो जाएगा। और उस समय डॉक्टर आपको सर्जरी सजेस्ट करता है। सर्जरी के जरिए ही क्या कर सकते हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। आई बात समझ में, यूजुअली रिमूव्ड बाय द सर्जरी कॉल्ड द अपेंडेक्टॉमी। अपेंडेक्टॉमी, आई बात समझ में।